हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ तो अपार कार्ड्स को लेकर इसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, क्या सब लोगों का बनना है, बनने में क्या लगेगा, कहाँ से डाउनलोड होगा, क्या पढ़ना। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। बस आपसे ये कहना है कि वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहली चीज़ कि दोस्तों, मैंने पुरानी वीडियो में भी बताया था कि अपार कार्ड जो है वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड है। यानी अब आपका जो है एक ही कह सकते हो, जैसे सिमिलर ऑफ द आधार। ठीक है, ये आपको जो है आपकी आइडेंटिफाई करेगा। जैसे आधार कार्ड के बारे में जान सकते हो कि जिसके जरिए आपकी डिटेल्स निकाली जा सकती है, ठीक उसी तरीके से इसका जो है एक पढ़ाई, मतलब एक पढ़ाई, आपकी क्या पढ़ाई कर रहे हो, कि कैसे हो रही है, क्या, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अनाउंस रजिस्ट्री, यानी आपका जो आधार कार्ड है या एबीसी कार्ड है, वो क्राइटेरिया यही है कि आपका एक जो है एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू इसको फॉलो किया गया है। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है अब एजुकेशन में हो जाएंगी। और यहाँ पर जो है इसका जो है आपको पहले ये चीज़ लाभ, इसके फ़ायदे देख लें कि छात्रों को पढ़ाई पर नज़र रखना है, शैक्षिक रिकॉर्ड को, यानी आपका जो भी रिकॉर्ड्स होगा वो मालूम हो जाएगा। ठीक है, कि आपने एडमिशन कहाँ हुआ, कैसे हुआ, वो सारी चीज़ें इसके आपकी बेनिफिट्स होगी, तो वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, इजी वे में आप आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि जब आप करेंगे तो उसमें आधार का क्राइटेरिया आपका जुड़ जाएगा, और आधार से फिर आपकी मार्कशीट, वो सारी डिटेल्स आपकी एक जगह प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी और वो डिजिटल रूप में बन जाएगा। मैं उसको भी आपको दिखा देता हूँ, कुछ कैसे बनेगा उसको भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको कार्ड का एक क्राइटेरिया मैं शो कर दूँ, ताकि आपको कुछ इस तरीके का एक जो है जनरेट हो जाएगा। कुछ इस तरीके के कार्ड जो है वो जनरेट हो जाएगा। आप इसका यूज़ करके आइडेंटिटी फॉर्म के रूप में इसको कर सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है, तो मैं आपको, आप देख सकते हो कि कुछ कार्ड इस तरीके से आएगा, आपका पूरा वेरीफाई करेगा डाटा, नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, और आधार कार्ड एबीसी कार्ड है, फिर ये आपका क्यूआर कोड है, फ़ोटो है, ये डिटेल्स आपकी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। अब मैं जो मेन बात आपसे कर रहा था कि कार्ड का मतलब जो है क्या है, कैसे है, तो मैं उसको भी आपको बताऊंगा। बस आपसे ये कहना है कि दोस्तों पूरा बने रहे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहली चीज़ कि इसके फ़ायदे तो क्या है और स्टेप बनाने का तरीका मैं आपको दिखा दूँ। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सीधे यहाँ पर आपको लिखना होगा अपार कार्ड, APPAR। ठीक है, आप इसको करने के यहाँ पर देख सकते हैं कि www.abc.gov.in। जैसे ही आप इस साइट पर क्लिक करते हैं, ये वेबसाइट आप ध्यान से देख लीजिए, मैं वेबसाइट को हाईलाइट कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर माई अकाउंट पे जाके स्टूडेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही स्टूडेंट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिजी लॉकर, ठीक है, डिजी लॉकर, अब आप डिजी लॉकर, आपने स्कॉलरशिप अगर भरा होगा, स्कॉलरशिप में डिजी लॉकर आपने बनाया होगा। अब डिजी लॉकर बनाने के लिए आपको वही है कि आप डिजी लॉकर अगर आपने नहीं बनाए तो साइन अप कर लीजिए। साइन अप करके वो नंबर डालिए जो आधार से जुड़ा हो, उसके बाद फुल नेम, फिर ये सब कुछ आपको करना है। इसके बाद का क्राइटेरिया मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, जब जो है आप डाल देंगे तो OTP वेरीफाई करने पर चला जाएगा। ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पर शो किया है, आपका ये डालने के बाद यहाँ पर आपको जेंडर है, और क्या नाम है, नेम है, जेंडर्स है, सारी चीज़ें कर लीजिए। यूज़र नेम, आप यूज़र नेम कोई भी एक यूज़र नेम आप बना लीजिए, पिन डाल का या एक्सेप्ट उस पर जो है क्लिक करिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के साथ ही आपके सामने जो है OTP का क्राइटेरिया भेजेगा। वो क्राइटेरिया डालने के बाद आपके सामने खुलकर कुछ इस तरीके का आ जाएगा। ठीक है, जब ये फॉर्म खुल जाएगा तो फॉर्म में जो है आपको फॉर्म बिल्कुल ये दिखेगा, डिजी लॉकर का ये क्राइटेरिया दिखेगा कि आपको यहाँ पे एजुकेशन है, किस पर्पज़ पे आप बना रहे हैं, तो आपको एजुकेशन को चूज़ करना होगा। एजुकेशन आप चूज़ कर लीजिए। ठीक है, एजुकेशन जैसे ही आप चूज़ करेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपका ले जाएगा कि फिर एजुकेशन के बाद आपका रोल नंबर है कि आप किस पर्पज़ पे जो है बना रहे हैं, इसका आइडेंटिटी टाइप क्या है, न्यू रजिस्ट्रेशन है, इनरोलमेंट नंबर, एडमिशन है, ये आप डाल देंगे। अब न्यू रोल नंबर पे क्लिक करिए। जैसे रोल नंबर क्लिक करेंगे उसके बाद आपकी महाराज यूनिवर्सिटी कौन सी है, वो यूनिवर्सिटी आपको चूज़ कर लेनी है। चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर जो है क्या नाम है, किस ईयर में आपने एडमिशन लिया है, वो एडमिशन ईयर डाल दीजिए, और डालने के बाद आपका जो है इस तरीके से कार्ड जनरेट हो जाएगा। अब इसके नुकसान क्या है वो मैं आपको बता दूं, नुकसान भी इसके समझना ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ कि आपने अगर अपने से बना रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर किसी को भी दे रहे हैं तो इसमें OTP का मामला है। ये OTP के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि OTP के लिए आपको परेशान हो जाएंगे। तो आप पहले जो है अगर अपने से बनाइए तो बहुत इजी वे में आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब आप किसी को देंगे तो OTP रहेगा, तो इससे आपका खतरा ये है कि आपके बैंक अकाउंट गायब होने का खतरा है।
ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो खाली हो सकता है, क्योंकि ओटीपी जो भी डिटेल्स है वो आपकी आधार से जुड़ी हैं, और आधार की डिटेल जो है आप जो है ओटीपी के जरिए, तो फिर यहाँ पे ये खतरा पैदा होता है, क्योंकि ओटीपी का क्राइटेरिया 2 से 3 बार का है, एक बार बनने में, एक बार डाउनलोड करने का क्राइटेरिया में, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर जाकर आप इसको कर सकते, इसलिए अपने से आप अगर बनाएंगे तो आप इजी वे में बना सकते हैं। क्या सब लोगों को बनाए? तो बिल्कुल मैं बता दूं, हाँ दोस्तों, ये बनाने का सबको बनाना है, ऐसा कुछ भी नहीं कि सब नहीं बनेगा। ये क्राइटेरिया करीब करीब सारे लोगों पर डाल दिया गया है, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो रेगुलर इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी हो, उन सबको ये बनाना मस्ट है। यहाँ पे बनने में क्या लगेगा? तो बनने में सिर्फ दोस्तों 2 चीज़ों का कंबाइन किया गया है। पहली चीज़, आपके पास आधार होना चाहिए, ठीक है। आधार क्या है कि आधार जो है मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो मोबाइल नंबर आधार से लगा हो, ये चीज़ का आप ध्यान रखिए। आधार मतलब आधार के कार्ड पे जो है क्राइटेरिया पूरा फॉलो होगा, ये आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ओके, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूँ ताकि आपको आसानी से चीज़ें जो है समझ में आ सके, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो लगेगा वो आधार कार्ड ही जो है क्राइटेरिया फॉलो होगा। दूसरा आपका मोबाइल नंबर, अब आपका मोबाइल नंबर जो है क्राइटेरिया मोबाइल नंबर का जो है उसको फॉलो करेगा, तो उस मोबाइल नंबर के जो है ये आपको नंबर देना होगा जो आधार से लगा, इसमें ये 2 चीज़ों का होना है, जिसके बाद ये सारी चीज़ें हैं। अब कहाँ से डाउनलोड होगा, कैसे डाउनलोड होगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी वेबसाइट मैंने यहाँ पे ली हुई है। यहाँ आने के बाद क्रिएट नाउ पे क्लिक करके आप जो है यहाँ से इसको जो है ये वेरिफिकेशन करेगा, और सीधे डिजिलॉकर लाकर आपके आधार नंबर डालकर और नेक्स्ट पे क्लिक करके आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत ईजी है, वे में आप इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है क्या 15 मार्च के बाद नहीं बनेगा? तो दोस्तों देखिए, अभी पहले मैं बता दूं कि 15 मार्च के बाद का जो क्राइटेरिया यहाँ रखा गया है वो क्राइटेरिया बढ़ सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 15 तक ही बनना है, 15 के बाद नहीं बनना। बनने में 2 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन ये डेट बढ़ जाएगी, आपको इसके टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बस आपसे यही कहना है कि इसके फ़ायदे भी है और नुकसान को भी ध्यान रखिएगा। आप अपने से बनाएंगे तो ईजी वे में सब कर सकते हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे आप कांटेक्ट करिएगा, मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें।